वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। सो काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये डाउट आ रहे थे कि मैम हमने सीयूईटी का एग्जाम अगर दे दिया तो हमें सीयूईटी के एग्जाम के बाद किस तरह से मिलने वाला है ये हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कई सारे बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि अगर हम सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे और सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद टेस्ट दे आएंगे, सीयूईटी का एग्जाम हो गया और हमें एडमिशन मिल गया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आपकी सोच बहुत गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अपना एक काउंसलिंग पोर्टल होता है जिसपे आपको विजिट करना पड़ता है। आप जब वहां पर एनरोल करते हैं या उस में जाकर के अपनी एप्लीकेशन देते हैं, तब जाकर के आपको वो यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग का पार्ट बनाती है और आपको कॉलेज अलॉट करती है। सो ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, आपका प्रोसेस इस तरह से चलता है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे हैं जो कि सीयूईटी के अंडर आती है, बिना सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के, तो आप वहां नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। काफी सारे बच्चे गलती करते हैं कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन वो फीस सबमिट नहीं करते। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो कर दिया, लेकिन सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने ध्यान देना है इन 3 चीजों का। पहली चीज है आपकी यूनिवर्सिटी। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं। अगर आप किसी गलत यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए फिल किए हुए हैं, तो फिर आप भूल जाओ कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका सही नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी आपने गलत डाली हुई है, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। सो आपके लिए यहाँ पर 3 चीजें मैटर करती हैं। पहला है आपका यूनिवर्सिटी, दूसरा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हो, और तीसरा है कि आपके उस कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं या फिर जो मैपिंग है वो क्या होने वाली है। राइट, बहुत मैटर करता है। अब जैसे कि अगर मैं डीयू की बात करूं तो डीयू में क्या होता है, डीयू में जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो डीयू स्पेसिफिकली बोलता है कि आप वो डोमेन्स लीजिएगा जो आपके पास क्लास 12th में थे, आप उन्हीं के थ्रू जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए जाते हैं, तो वो पेपर देते हैं किसका, लैंग्वेज का, डोमेन का, ठीक है ना। और जो डोमेन लेते हैं वो ह्यूमैनिटीज के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन्हें किसके हिसाब से लेना है, साइंस के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने 12th में जो सब्जेक्ट लिया थे वो कौन से थे, साइंस के थे। राइट, सो डीयू ऐसा बोलता है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी ऐसा बोले वो बिल्कुल भी नहीं है। सो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझसे क्या कहा, तो वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी आगे वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यूनिवर्सिटी अच्छे से फिल कर दी, कोर्स अच्छे से फिल कर दिया, सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से फिल कर दी, प्लस अपनी पर्सनल डिटेल, अपना जो आईडी प्रूफ है और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सही डाले हैं, तो आप एक पड़ाव की तरफ पहुंच जाते हो। वो पड़ाव होता है आपका सीयूईटी का एग्जाम। अब सीयूईटी एग्जाम में भी आपको बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोशिश करिएगा कि सीयूईटी का एग्जाम आप किसी भी हालत में मत छोड़ें। अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम छोड़ दिया तो आप भूल करके भी उस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं बन सकते जो कि सीयूईटी के अंडर आती है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड पहुंच गए हैं तो आप सेंटर पर पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, ये एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे और सीयूईटी का एग्जाम में आपका कोई पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास यहाँ पर 12th के मार्क्स का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपसे कोई भी नहीं कह रहा कि जब आप सीयूईटी के लिए जा रहे हो तो आपको इतने परसेंटाइल चाहिए। बस अगर आप 12th पास कर रहे हो और 12th अपीयरिंग हो तो आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सीयूईटी इस चीज पर बार नहीं लगाता कि आपके 12th में कितने परसेंटेज आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी बार नहीं लगाती। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम सीयूईटी तो मैंने तो बोला था कि मेरे 45% में मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप एक प्रॉपर कोर्स के लिए जा रहे हो
और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स की, अगर आपको 50% तो आपको एडमिशन वहां नहीं मिलेगा, राइट। सो सीयूईटी का एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीयूईटी का एग्जाम कोई भी वो बच्चा दे सकता है जो 12th अपीयरिंग है ना, या फिर जिसने 12th पास किया हुआ है। बट इसके बाद का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप डीयू के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप जेएनयू के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप बीएचयू के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी की साइट पर विजिट करना है, राइट। और हर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस, क्या है काउंसलिंग प्रोसेस? यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपनी अपनी साइट पर जो लिंक ओपन करती हैं कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो भी अपने सीयूईटी के स्कोर के साथ। डीयू इसमें से ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पहले ही अपना CSAS पोर्टल ओपन कर देती है, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर लेते हो और फिर बाद में वो आपका सेकंड फेज स्टार्ट करती है जिसमें आपको अपने सीयूईटी का स्कोर फिल करना होता है, राइट। सो ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देगी, उस लिंक में आपको एंटर करना पड़ेगा और वहां पर उस यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है उसमें आपको एप्लीकेशन अपना देना पड़ेगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चार्जेस भी होते हैं आपके, जो कि आपको यहाँ पर डालने होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपको यहाँ पे हो जाएगा कि आपने सीयूईटी का पेपर दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपका पूरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सीयूईटी से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा डायरेक्टली कर देती हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है आपको ये ना दिखाई दे, वो अलग से आपको रजिस्टर करने के लिए बोले, लेकिन सीयूईटी का स्कोर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के अंडर आती हैं उनके लिए वो वैलिड होता है। सो अगर कोई सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद वो सीधे पहुंच जाएगा कहाँ? यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है, अगर आप डीयू जाना चाहते हैं तो वहां पर अप्लाई करिए, करिए लिंक पे जा करके। ये कब ओपन होगा, राइट, आपको कैसे अप्लाई करना है, आप उस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी बच्चा इस चैनल पर है रेगुलर बेसिस पे उनको हम वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि किस तरीके से उन्हें पोर्टल्स में अप्लाई करना है जा करके, और कब कब इसका जो लिंक है वो ओपन होने वाला है। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें कि आपको इस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना है। जब आप अपने सीयूईटी का स्कोर डाल देते हैं, लिंक के थ्रू डाल देते हैं यहाँ पर, तब यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती हैं कि वो अपने किस कॉलेज के लिए कितनी कट ऑफ निकालने वाले हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो इसका पार्ट बनेंगे। आपके पार्ट पे आपका रोल प्ले क्या होना चाहिए, जो चीजें बहुत जरूरी हैं जब आप इसकी काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे। तो जब इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आपको चीजों का ध्यान देना होता है। एक तो आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल फिल करी है वो रॉन्ग ना हो, इस चीज का आपको ध्यान देना होता है। दूसरा, आपने जो अपने क्वालिफिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो आपके 12th की मार्कशीट वगैरह ही क्यों ना हो, और या फिर आपका कोई ओबीसी एनसीएल का ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, तो आपके सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है तो कैंसिल कर देंगे। तीसरा, अगर आप जा रहे हैं और किसी अप्लाई किया है उसके पोर्टल के थ्रू और वहां पर आपको यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको किसी XYZ सब्जेक्ट में जाना था और उस सब्जेक्ट के लिए आपके पास लैंग्वेज जीटी नहीं था, लेकिन आपने सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन का पेपर दिया, जीटी का पेपर नहीं दिया, तो भी आपका यूनिवर्सिटी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर सकती है। वो आपको बोल देगी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके क्या है, गलत है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके बहुत मैटर करेंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा तीसरी चीज जो मैटर करेगी वो है आपके परसेंटेज इन 12th, क्योंकि आपको मैंने बोला सीयूईटी नहीं मांगती लेकिन यूनिवर्सिटी मांगती है। कैसे मैं कह रही हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर ओपन करना चाहूंगी आपका पोर्टल सीयूईटी का, तो मैं यहां पे डाल देती हूं exam.nta.ac.in। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पर तो आपकी ये जो साइट है वो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन मैं एक बार सीयूईटी की साइट के थ्रू जाना चाहूंगी। लेट्स सी कि अगर ये डायरेक्टली वर्क कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सीयूईटी 2024 और मैं डाल देती हूँ यूजी।
सो लेट्स सी कि यहाँ पर मुझे कोई पोर्टल ओपन होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर पहुंच गए हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाना है। सपोज अगर कोई बच्चा यहाँ पे से मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें तो यहाँ पे जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगा। सपोज अगर आप बीए ऑनर्स तो फिर आपके पास आपके सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, लैंग्वेज, जिसमें आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं या तो हिंदी ले सकते हैं और उसके साथ जनरल टेस्ट होनी चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज में लिया जहाँ बीए ऑनर्स सोशल साइंस के लिए नहीं जा पाएंगे इस यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है बीएचयू। और प्लीज उन्होंने देखो यहाँ पे बोला हुआ है अगर आपके पास 12th में 45% आपके मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने मांग रहा है 50%, तो 45% का भी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप हर एक यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जो होता है वो अलग अलग। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है आप उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें और उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद देख लें कि कॉम्बिनेशंस क्या रिक्वायर्ड है और 12th के लिए कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए। के लिए बहुत मैटर करता है। आई होप गाइस कि आप लोगों को यहाँ तक क्लैरिटी हो गई होगी। बच्चे कि मैं क्या करूं, मैं सीयूईटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं, लास्ट 2 महीने है मेरे पास। ये भी तो बात हो सकती है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे ना आए और मेरी कट ऑफ को मैं बीट ना कर पाऊं तो मेरा एडमिशन ना हो। सो ये भी रियलिटी है कि अगर आप कट ऑफ को क्रैक नहीं कर पाते, बीट नहीं कर पाते, तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, राइट। सो अगर कट ऑफ को बीट कट ऑफ को क्रैक कर रहे हैं तो आपको ये बोल सकती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो और आपको जैसी यूनिवर्सिटीज में अच्छी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो आप 100% के लिए ही चेस्ट करो। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे इन्होंने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी होगी तो उन दोनों को आपके लिए बहुत शानदार चीज है अड्डा 24/7 के पास। आप अड्डा की ऐप तो पहले अपने फोन में डाउनलोड कर लो क्योंकि अड्डा की ऐप पे आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब आप अड्डा की ऐप पर जाओगे आपको अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे जाना है। ऑल कोर्सेज में जाओगे आपको यूजी पीजी कोर्स मिल जाएगा, राइट। यूजी पीजी कोर्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे जैसे यूजी पे आप क्लिक करेंगे आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, तो जिस भी चीज के लिए लैंग्वेज जीटी के लिए जाना चाहता है जो लैंग्वेज जीटी पे क्लिक करेगा। अगर किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने मांगा हुआ है लैंग्वेज प्लस आपका डोमेन, राइट, तो फिर आप किसके लिए जा सकते हो, लैंग्वेज प्लस डोमेन के लिए जा सकते हो। तो सपोज अगर मैंने मान लो इस पे क्लिक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक, तो अब मुझे यहाँ पर एक बैच दिखाई दे रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ये प्रतिज्ञा बैच आपका 25 मार्च से शुरू हो रहा है, बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। टीचर ने आपके लिए पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को बस उसका ऊपर रिवीजन हो जाए तो वो सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि मेरे को रिवीजन के साथ डिटेल में भी सिलेबस पढ़ना है तो उसका भी सिलेक्शन बैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अपने वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये पता है कि उसने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन नहीं करी लेकिन लास्ट में वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, तो हम यहाँ पर आपको अपना डिटेल्ड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम अपनी पूरी डिटेल कोर्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस साथ ही साथ में हम आपको ये क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट और प्रोवाइड भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम। इसमें आपको 200 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, 417 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 40 ई बुक्स मिल जाएंगी और 4 आपको बुक्स मिल जाएंगी। 4 बुक्स किसके लिए, वो कि पेपर हाइब्रिड मोड पे होना है, यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत सारों को पता हो। सो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको प्रिपरेशन करवा रहा हो, लेकिन अड्डा 24/7 आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की प्रिपरेशन करवा रहा है। सो वो जो 4 बुक्स हमने एक्स्ट्रा दी है उसमें आपकी लैंग्वेज और डोमेन की बुक्स हैं जिसमें आपको वो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और उनके साथ ओएमआर शीट्स भी मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए अपनी ऑफलाइन की भी। सो हम यहाँ पे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का आपको कॉम्बिनेशन दे रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ताकि आप दोनों तरह से प्रिपेयर होकर सेशंस रिकॉर्डेड सेशंस तो आपको मिलते ही मिलते हैं। टीचर्स आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं, प्लस आपको यहाँ पर काउंसलिंग सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सो आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, दिस बैच जस्ट कॉस्ट 3059 रुपीज। और अगर आप चाहते हैं और कम में आपको ये बैच मिल जाए, वो भी इतनी सारी फीचर्स के साथ,
डिटेल्ड कोर्स भी मिल जा रहा है आपको, पुराना वाला क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, नया रिवीजन वाला पार्ट, काउंसलिंग सेशंस भी मिल रहे हैं, पीवाईपी किट मिल रही है हमारी टेस्ट सीरीज की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की, और साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स और डेली प्रैक्टिस पे भी मिल रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक कोड के लिए जा सकते हैं, कोड आप यूज करेंगे Y484, कोड आपको याद रखना है Y484। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे Y484, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन सी हियर 2987 रुपीज में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें इतने तगड़े फीचर्स हैं, और ये बैच आपको 100% टाइलर की तरफ लेकर के जाता है। अगर आप इतना सा भी सीरियस हैं कि आपको एक भी मार्क्स नहीं गंवाना है और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में पहुंचना है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये बैच का जो लिमिटेड है, मतलब आज के साथ साथ मैं आपको बोलूंगी मंडे से है वो चेंज हो जाएगा आपका, और फिर आप इस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। सो ये कोड याद रखें Y484 एंड टेल इट टू ऑल योर फ्रेंड्स, करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर किसी वो बिना बैच लिए भी प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस के लिए पीवाईपी किट अलग से भी ले सकता है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करी जा रही है। सो यू कैन क्लियरली सी कि प्रतिज्ञा की आपको कंप्लीट बैच के साथ साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल सकती है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जो कि कॉस्ट कर रही है 2379 रुपीज की, और अगर आप इसमें कोड यूज करेंगे Y484 तो ये आपको बढ़ जाएगी कितने की, 2323 रुपीज की। सो जस्ट यूज इट एट वंस एंड शो यू ऑल Y484 so you'll get it in 2324 rupees. ओके, सो विल मीट अगेन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।